नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। रम्ये दूणे सब सिद्धि झाणु तम खवद दीह संसारे। दसे दसे दो दो अजिणी दस दो अनुपेहिणं वोच्छे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोहि सव्यसाहुणम्। कुंदने वैण धवल गति सम्यक जिनका धाम। ऐसी गुरु वैराग्य को सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवादिदेव 1000 श्री ऋषभदेव भगवानी की। देवादिदेव 1000 श्री शांतिनाथ भगवानी की। देवादिदेव 1000 श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनि राजी की। परम पूज्य आचार्य भगवान वात्सल्य दिवाकर विमल सागर जी महामुनि राजी की। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राजी की। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राजी की। अहिंसा में जैन धर्म की द्वादशांग जिनवाणी माता की। वो चेतन आत्मा हो, हम सभी भगवान शांतिनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हैं और आत्मा का कल्याण करने के लिए अपना एक मानस बनाए हैं कि हमारा ध्यान शुभ हो। दुर्ध्यान के बचने के लिए, या ये कहा जाए कि दुर्ध्यान वंचनार्थम धर्म ध्यान किया जाता है, यानी दुर्ध्यान से अलग होने के लिए ही अपन धर्म ध्यान करते हैं। संसार में परिभ्रमण का कारण ध्यान ही है। क्या है? ध्यान से क्रियाएं जाती हैं और क्रियाओं से फिर आश्रय होता है, या जहां ध्यान होता है ये के लिए यही उपयोग होता है। जैसा उपयोग होता है या जैसा योग होता है वैसा आश्रय भी होता है, और जैसा आश्रय होता है वैसा बंद होता है। जब बंद जो हो गया तो उदय में भी वही आता है। इसीलिए जब उदय में आता है तो हम बिलकते हैं, जब सुख का उदय आता है तो हम पाप भी करते हैं। सर्वथा नहीं कह सकते हैं, पर अधिकतर जीव पाप करते हैं। कुछ लोग सुख के उदय में भी क्या है, संयम को ग्रहण करते हैं और आत्म कल्याण भी करते हैं। अगर साता का उदय ना हो तो संयम का अच्छे से जीव क्या है, पालन नहीं कर सकता। इसलिए साता का भी आवश्यक उदय है। पुण्य प्रकृति तीर्थंकर क्या है, प्रकृति है। अंतिम प्रकृति कौन सी है? तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म में, और उसमें पुण्य प्रकृति है, ये कोई पाप प्रकृति नहीं है। तो पुण्य प्रकृति से मिली हुई वस्तु को जीव अच्छे से धर्म ध्यान करता है और
जैसे कल बताया था कि आज्ञा विषय धर्म ध्यान, अगर देखा जाए, अगर आज्ञा नहीं मानी तो आप कितना भी कुछ कर लो, क्या है, कल्याण नहीं हो सकता। यहां तक कि सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य जी जब हम लोग को पढ़ा रहे थे, एक शब्द आया था परस्परोपग्रहो जीवानाम। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, और यहां तक कि गुरु शिष्य का उपकार करते हैं। क्या लिखा था, गुरु शिष्य का उपकार करते हैं। पर एक नई बात उसमें से ये भी मिली थी, शिष्य भी गुरु का उपकार करता है। शिष्य का माने शिष्य का गुरु के प्रति उपकार कैसा, क्या है कि उनकी आज्ञा का पालन करना ही क्या हो गया, उपकार हो गया। ऐसे ही ध्यान रखना, हम भी आज्ञा विषय धर्म ध्यान तभी कर पाएंगे जब जो भगवान ने जो कहा है, जो आचार्यों ने लिखा है, उस आगम को हम माने, स्वीकार करें। अगर आज्ञा सम्यक अगर प्राप्त करना है तो जो भगवान ने कहा है, वहां कोई पंथ, वहां कोई हटाग्रह, वहां कोई विधि नहीं चलती। इसीलिए देखो, निसंकित अंग में आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी ने स्पष्ट लिख दिया, इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्य चान्य था, इत काम पाए संभव सन्मार्गे संशयारुचि। कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं करना चाहिए, तब जाके सम्यक होता है। पहला अंग है निसंकित। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, हमें पापों में शंका नहीं है, हमें धर्म में शंका है। किसमें है, जब धर्म में शंका होगी तो फिर कैसे काम बनेगा। सबसे पहला दोष अगर देखा जाए शंका नाम का है, और सबसे पहला अंक है निसंकित। यही है, ऐसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से। अब ये बताओ आप कहां परिवर्तन कर सकते हो, क्या है। जिन जिन ने, ध्यान रखना, इन पंथों का प्रणयन किया है वो समझ नहीं पाए, क्या है कि सम्यक ज्ञान की परिभाषा में क्या लिखा था। इन्हीं समंतबद्ध स्वामी जी ने जो लिखा है उनको ही समझ ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। समंतबद्ध स्वामी लिखते हैं, अन्यून अतिरिक्तम, ना आप न्यून कर सकते हो ना अतिरिक्त कर सकते हो, याता ततम बिना जब विपरीता, जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करो, ना विपरीत इसके चलो बोलो। जब तक जिन आज्ञा माने जिन आज्ञा विषय धर्म ध्यान कर रहे हो, वो करना चाहते हो, तो जो आज्ञा है वैसा ही अपन को मानना पड़ेगा। हाँ, जितनी शक्ति हो उतना करते जाना, पर आज्ञा से विरुद्ध चलोगे तो धर्म ध्यान होगा क्या, क्या है। फिर से कहना पड़ेगा, अपन लोग करते वही है जो हमारे मन में होता है। सुनना, यहां तक कि हम लोगों से भी लोग, निर्मल भाई, अनुमति लेने आते हैं, और उसी की अनुमति लेने आते हैं जिनकी अनुमति मिलती है। जिनकी अनुमति नहीं मिलती है वे महाराज अच्छे नहीं लगते हैं। जो हमारे अनुसार हो तो महाराज अच्छे, हमारे अनुसार नहीं हो तो महाराज खराब। हम लोग भी सोच लेते ठीक कर लो, पर वो भी आप मोक्ष मार्गी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपने जिन आज्ञा की आज्ञा नहीं मानी है। अपन जिन गुरु और जिन भगवान की बात नहीं मानते, अपन गुरु और भगवान को अपनी बात मनवाते हैं, इसलिए अपना मोक्ष मार्ग बाधित हो जाता है। क्या है, हम लोग भी आचार्य जी के पास आते थे, बहुत सी बातें ऐसी हम लोग भी चाहते थे कि ऐसा हो जाए, पर नहीं होता था। हम लोग बाद में लगा कि बात सही थी, सही किया। बिल्कुल जो जैसा गुरु करता जाए वैसा करो, कहता जाए करो। यहाँ तक कि तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सरमती सागर जी के साथ, गुरुदेव के साथ हम लोग का चतुर्मास 2007 का इसी महाराष्ट्र में ऊद गांव में हुआ था। तो वो लोग, हम लोग उनके पादमूल में थे। तो आचार्य सरमती सागर जी महाराज का कहना था, जो मैं कह रहा हूं वो करो, जो मैं कर रहा हूं वो मत करो। हम लोगों से क्या बोलते थे, जो मैं कह रहा हूं वो करो,
मैंने एक अनुभूति से कह रहे, पर क्या होता है अपन चाहते हैं कि जो गुरु कह रहे वो नहीं करो, जो हम कह रहे वो गुरु करे। समझना, ये विपरीत मोक्ष मार्ग है और इससे आप धर्म ध्यान की प्राप्ति करना चाहते हो 3 काल में नहीं हो सकती। इसीलिए धर्म ध्यान के हो नहीं पाता और कसायों का ध्यान होता है, विषयों का ध्यान होता है, उपयोग बने क्या है, अपन बांध के चलते ही नहीं। अन्यथा ध्यान रखना, आप कहीं भी बैठो, सुनना, धर्म ध्यान आपका हो सकता है जब, बहुत अच्छा बता रहे, देखो ये है धर्म ध्यान, जेल में बैठ के भी, कहा, जेल में बैठ के भी क्या है, भक्तांबर जी यानी भगवान की भक्ति हो सकती है। भक्तांबर का अर्थ है भक्त अमर। एक भक्त ऐसा भी हुआ है जो जेल में बैठ के भक्ति की, अमर हो गया। उन्हीं के द्वारा जो कृति लिखी गई है वो भक्तांबर है। क्या है, ये धर्म ध्यान। सुनना कि हम विपरीत अवस्थाओं में भी शुभ ध्यान कर सकते हैं। यहां तक कि प्रत्येक भगवान के यानी तीर्थंकर के काल में 10-10 उपसर्ग केवली का तो नियम नियोग है ही। इतना उपसर्ग होने के बाद भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो है धर्म ध्यान से प्रारंभ करते हैं और शुक्ल ध्यान तक जाता है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान तो ठीक है, ये 3 चीजें बता रहे हैं, ये आर्त ध्यान है, दुख रूप ध्यान है। धर्म ध्यान में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन की उपेक्षा होना चाहिए। जहां जहां आपकी क्या है, इन चीजों की अपेक्षा रहेगी तो धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा। और बिल्कुल सत्य है, अगर उपेक्षा नहीं करोगे तो धर्म ध्यान भी नहीं हो पाएगा। और यदि इनकी उपेक्षा, अगर धर्म ध्यान की उपेक्षा कर दी तो आपका आर्त रौद्र ध्यान हो जाएगा। इसीलिए सबसे अच्छा है अपने भी इच्छाओं की उपेक्षा करना पड़ेगी, तब जाके क्या है, आपका बनेगा धर्म ध्यान। यानी आपको आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान करना है, तो जो जिनमें की आज्ञा है, जिनागम की आज्ञा है, वैसा ही मानस बनाना है। वर्णी जी ने क्या है, एक ग्रंथ लिखा है शांति पथ प्रदर्शन, बहुत सारे जगह है भी, यहां पे भी है। उन्होंने एक उदाहरण दिया उसमें, जैसा मिट्टी कुम्हार के लिए समर्पित हो जाती है, क्या है, ऐसे ही एक भक्त भगवान के प्रति या गुरु के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। यानी जैसा सांचा होता है, देखना, जैसा सांचा होता है, उसमें लिखा है जैसा सांचा होता है मिट्टी वैसी ढलती है, तब जाके कोई विशेष आकार को प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है सांचे से कहती है मिट्टी की तुम हमारे जैसा बनो। सबसे पहले तो क्या है, श्रद्धान पक्का होना चाहिए कि गुरु साचा है। बोलो ना, है? पहले नंबर तो गुरु को साचा नहीं मानते। सबसे पहले तो क्या है, साचा समझ, श्रद्धान पक्का होना चाहिए कि गुरु साचा है। अच्छा, बोलो ना, जिसने गुरु को गुरु नहीं मान पाया, वो पहले नंबर तो गुरु को साचा नहीं मानते। सबसे पहले तो क्या है, साचा समझ, श्रद्धान पक्का होना चाहिए कि गुरु साचा है। अच्छा, तुम अपनी श्रद्धा की समर्पण की बात देखो। क्या है, समझ रहे आप बात को? अगर अच्छा श्रद्धा और समर्पण है तो आपका धर्म ध्यान, अन्यथा जिनायतनों में रह के भी आर्तरोध ध्यान, राग द्वेष कलह ये होते हैं, ये क्या मोक्ष मार्ग है? बोलो ना, ये क्या मोक्ष मार्ग है? ये तो हमारे अंदर के विकार जो भरे हुए थे वो फिर उदय में आ गए और फिर अपन वैसा काम जैसा अपन अन्य जगह करते थे वैसा हम करने लगे। तो देखो इसके लिए कि श्लोक भी आया है,
धर्म क्षेत्रे कृतं पापम नहीं, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। यानी अन्य क्षेत्र में किया गया पाप धर्म क्षेत्र में आके नष्ट हो सकता है, धर्म ध्यान के माध्यम से, रागद्वेष के माध्यम से नहीं। किसके माध्यम से? पर धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, यानी जिसने धर्म ध्यान छोड़ के मंदिरों में जहां पर अशुभ ध्यान किया है उनका वज्रलेप जैसा हो जाता है कि तुमने भैया ये कसाएं जो है ना, ये आर्तरोध ध्यान उधर भी मैंने मंदिर में आने के बाद, धर्म क्षेत्रों में आने के बाद, गुरु के पादमूल में आने के बाद, प्रभु के पादमूल में आने के बाद, जिनवाणी का स्वाध्याय करने के बाद, अब देखो नया प्रसंग देखना, जिनवाणी का स्वाध्याय करने के बाद, जिनवाणी को बहुत मानने वाले लोग अपने अनुसार ही जिनवाणी मानते हैं। वे गुरु मानना बंद कर दिया उन्होंने। कहां लिखा कि गुरु नहीं मानना चाहिए? नई नई परंपराएं उत्पन्न कर दी, जिनागम की आज्ञा ही नहीं, उनका सम्यक दर्शन ही नहीं होता। उनकी क्या है, मोक्ष मार्ग भले कहते हो, कितने ही मोक्ष मार्ग पढ़ ले पर मोक्ष मार्ग मिलता ही नहीं है। सुनना, उन्होंने स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना, श्रद्धा नाम परमार्था नाम, परमार्थभूत जो है ना देव शास्त्र गुरु पर अगर श्रद्धा नहीं करोगे तो कैसे मोक्ष मार्ग बनेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि मानस बनाना पड़ता है श्रद्धा का, है ना। और अनादि काल से अपन लोग श्रद्धा का मानस नहीं बनाए, अहंकार का कसाय का मानस बनाते हैं, और इसी कारण से हमारा संसार बढ़ता है, धर्म ध्यान नहीं होता। तो सबसे पहली बात है उसकी नैया वास्तविकता में पार हो जाती है जो गुरु आज्ञा में रहता है, या भगवान ने जो कहा वैसा करना। आज्ञा विषय ये क्या है? धर्म ध्यान। देखो आपको बताएं, आज्ञा विषय नाम का क्या है? धर्म ध्यान। और हम आपसे ये बोल रहे हैं, हाँ हो सकता है कि यहाँ का प्रसंग दूसरा हो, हम मानते हैं कि यहाँ भी क्या है, और हम भी ये सोच रहे हैं कि लोगों को धर्म ध्यान सुनने खूब मिले। देखो भैया, जब तक सुनोगे नहीं तो गुनोगे नहीं। ज्ञान से ही परिवर्तन आएगा। किससे? एक तो पुण्य का योग होना चाहिए और दूसरा ज्ञान से ही परिवर्तन आएगा। थोड़ा सा ज्ञान में परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए अपन लोग भटक रहे हैं और अशुभ क्रियाएं कर रहे हैं, अशुभ ध्यान भी कर रहे हैं। ज्ञान ही नहीं है कि हम जो ध्यान कर रहे हैं वो आर्तरोध है, संसार को बढ़ाने वाला है, कर उसी को रहे हैं। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं धर्म ध्यान करना चाहिए। देखो अपन को मनुष्य पर्याय मात्र कमाने के लिए नहीं मिली, सो हम क्या है, मनुष्य पर्याय हमारे लिए मात्र क्या है, संसार को भोगने और कमाने के लिए नहीं मिली। ध्यान रखना, धन की संपत्ति की आवश्यकता की बात करते हो, देवों के पास कौन सी कमी होती है? समझ रहे हैं आप बात को? क्या अपन को ऐसी पर्याय नहीं मिली? इस पंच परावर्तन में अभी आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, जिनने पढ़ा होगा तो वो समझ में आएगा। पंच परावर्तन में क्या हम स्वर्ग नहीं गए? क्रम से अनंत बार गए। किससे? पंच परावर्तन जीव ने अनंत बार किए क्रम से, यानी कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती है। अभी स्वर्ग की बात बता रहे, 10,000 वर्ष की आयु होती है। यानी एक बार 10,000 वर्ष का एक समय दो समय लेके पहले 10,000 वर्ष पूरे करो, उसके बाद 10,000 वर्ष से लेके 33 सागर की आयु। अभी पल और सागर को अपन समझ रहे थे स्वाध्याय में, तभी तो समझ में आया पल तो बहुत ही बड़ा होता है, उससे क्या है ना, उसमें 10 कूड़ा कोड़ी सागर का गुणा करने पर, नहीं 10 कूड़ा कोड़ी पल्लों का गुणा करने पर सागर बनता है। अब विचार करो, एक तो पल्ली बहुत बड़ा था, ठीक है ना, उस पल्ले के बाद क्या हो गया, उसमें 10 कूड़ा कोड़ी का और गुणा करना पड़ेगा, तब बनता है क्या, सागर बनता है। ठीक है ना। ऐसी सागरों आयु हमने स्वर्ग में भोगी है। हे ज्ञानियों, उस पल्ले की इसलिए बात लेके आए कि 100 वर्ष में एक बाल निकाला जाता है।
इतनी सी आयु नहीं है अपने पास। 100 वर्ष भी पूरे जी जाए तो बहुत है। 100 वर्ष भी पूर्ण आयु नहीं है। उस अल्प आयु में भी हम क्या है, अल्प सुख के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। आज सुबह सुबह सामयिक में चिंतन चल रहा था, सुनना, कि जब थोड़े से सुख के लिए इतनी मेहनत करते हो, ज्ञानियों, क्या है निर्वेश सागर जी, जब थोड़े से सुख के लिए ये लोग कमाते हैं, धूप में घूमते हैं, या बहुत से कष्ट सहते हैं, है ना, यहाँ तक कि पत्नी की बात सुनते हैं, बच्चों की बात सुनते हैं, सबको समाज संभाल के चलते हैं, तब जाके भैया थोड़ा सा सुख मिलता है। थोड़े से सुख के पीछे ये सब सहन कर लिया। सुनना, ऐसी जब अनंत सुख का आपको प्राप्त करना पड़ेगा, तो हे योगियों, तुम्हें कितना सहन नहीं करना पड़ेगा। ये संसारी जीव थोड़े से सुख के लिए, कितने थोड़े से सुख के लिए, सुनना, ये क्या क्या पैसा इकट्ठा हो जाता, लोग समझते अरे भैया ध्यान रखना, अपन तो वास्तविकता में ज्ञानी है ही नहीं। क्या है, पन्ना में एक प्रसंग बना था कि वहां क्या है, अब देखो सोचने सोचने के अंतर है। वहां सुबह सुबह से मने लोग, वो सुबह सुबह हरी जगह है, ये कागज बीनते हैं, कोई बोतल बीनता है, समझ रहे ना, ठीक है। एक और व्यक्ति था, गरीब था, वो भी कागज आगज बीनता रहता था। देखना, आपने शायद ऐसा व्यक्ति सुना नहीं होगा। वो क्या करता था, ये सारी चीजें इकट्ठी करता था, लोहा लंगड़ वगैरह सब जो जो मिल जाता था। वो गरीब था, वो बेचता था, बेचने के बाद अपने लिए भोजन निकाल लेता थोड़ा सा, और अपनी माँ के लिए, बाकी के लिए तो चारा लाता था, और सबको मैंने जानवरों को उसको बहुत सारी चीजें खिलाता रहता था। अरे जिसके पास कुछ नहीं है, ध्यान रखना, वो जोड़ के नहीं रख रहा था। वो बोलता था कि इस पर्याय में कुछ नहीं मिला, तो जितना मिला है उतना ही कर लें और दान करके जाए। क्या है, वो कचरा बीनता था, कागज बीनता था। सुना, तुम भी कागज बीनने में लगे हो, बस अंतर यह भी थोड़े गंदे रहते हैं, तुम साफ वाले इकट्ठे करते हो। नहीं आ रही समझ में आपके? लोग उसको पागल बोलते थे, क्या आप पागल नहीं हो? जहां रत्नत्रय देखना चाहिए था, वहां इन कागजों के पीछे, सुनना, अचेतन, हम लोग पन्ना तो चतुर्मास किया, वहां हीरा निकलता है। क्या है, हीरा निकलता है, ठीक है। जब हम लोग जंगल जाते थे, वहीं खदानें लगी रहती थी, वो निकालते रहते थे, धोते रहते थे। सुनना, तो ऐसी जगह है, हीरा निकालते थे, ध्यान रखना। तो हीरा भी जड़ है, जड़ कैसा है, जब तक अंदर है तो चेतन मान लो, बाहर निकला तो जड़ है। सोना क्या है, सब जड़ है। इनके पीछे, अचेतन के पीछे चेतन जान दे रहे हैं, अपना भाव नष्ट कर रहे हैं। विचार करना आप बात को, क्या है, जीव अपना पूरा जीवन नष्ट कर रहा है, कैसे कल्याण हो पाएगा? अब कहेंगे क्या ज्ञानी है, पूरी पर्याय काय में निकाल दी। सबसे कम आयु मनुष्यों ही की होती है, अगर देखा जाए वैसे। वैसे तो एक इंद्रिय की भी है कि निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है, ठीक है ना। फिर भी देखी जाए, पंचेंद्रियों में, अपन लोगों में अभी बहुत सी अल्पायु है, और सारा अपन अल्पायु का उपयोग काहे में कर रहे हैं? धर्म ध्यान चल रहा है क्या? हम तो ये बोल रहे हैं कि जिन आगम नहीं मानोगे, जिन आज्ञा नहीं मानोगे, तो कल्याण नहीं होगा। क्या है, भगवान दे के गए थे, देखो, जिनकी आज्ञा थी, भगवान दे के गए थे पथ। क्या है, भगवान दे के गए थे पथ, तो तुमने उसमें बिंदी लगा दी, तुमने बना दिया पंथ।
अब निर्मल भाई, तुम्हारा कौन सा पंथ है, बोलो। अब ये बताओ, ये जिन आज्ञा विचय धर्म ध्यान है क्या? हम लोग क्या है, बहुत माने देख रहे हैं कि वास्तविकता में मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ है, पथ पंथ वाले मोक्ष मार्गी नहीं है, सीधा सीधा है। अब मंदिरों पे लिखो, वो चाहे कहीं प्रतिमाओं पे लिखो, क्या है, खंडवा में तो प्रतिमा की प्रशस्ति में लिखा था, घासपुरा वाली, अच्छी बात है, ये लिखो, हमने कि क्या जाता है, कोई मोक्ष मार्ग ही नहीं, यहां तक कि धर्म ही ध्यान नहीं, आज्ञा विचय। भगवान बता के गए थे मार मैंने पथ, हमने बना लिया, क्या बात है। अब ये बताओ, ये कहीं आर्त और ध्यान में शामिल नहीं है क्या, कसाय से समन्वित नहीं है क्या, क्या धर्म ध्यान हो सकता है क्या? सुनो, हम लोग भी पहले पहले नहीं जानते थे कि क्या होता है ना। फिर धीरे धीरे हम लोग तो ये जानते थे कि अच्छे रहना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। जब हम लोग इसमें प्रवेश करें तब समझ में आए कितने प्रकार के पंथ होते, इतनी प्रकार की चीजें होती है। पहले तो अपन क्या है, सब साधुओं को साधु मानते थे, मंदिरों को अपन भगवान के मंदिर मानते थे, ठीक है ना। पर अब अंदर घुसे तो फिर बहुत समझ में आई कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी प्रकार की बातें कर गए। फिर हम लोगों ने ये भी सोचा कि ये आज्ञा है कि नहीं। देखो एक और ध्यान रखना, पहला आज्ञा सम्यक्त भी है और पहला धर्म ध्यान आज्ञा विचय भी है, दोनों को मिलाओ। अगर जो फिर हम लोगों ने ये सोचा, ये पंथ को रख दो एक साइड, क्योंकि हम लोगों ने लगभग लगभग 24 साल हो चुके साधना के, अध्ययन भी बहुत किया है, कहीं कोई पंथ की नाम ही नहीं आया, किसी भी जिन आगम में पंथ लिखा ही नहीं। सुन लो अच्छे, जो पंथ पे अड़े हैं या जो साधु साधु भी पंथ पे खड़े हैं, दूसरों को खड़े कर रहे हैं, हम तो ये बताओ कि ये कहीं कोई आगम में मिला हो तो कृपया कर हमें भी बताएं, हम तो इस माध्यम से कहना चाहते हैं। सीधा सीधा, न स्वयं भटको न दूसरों को भटकाओ, धर्म ध्यान करो। क्या करो, धर्म ध्यान करो। धर्म ध्यान में कहीं विवाद विसंवाद है ही नहीं। ये जरूर सुना है कि योग वक्रता विषम भावनम च अशुभ नामना, योगों की वक्रता होती है। सुन लो भैया, ये धर्म ध्यान करने के लिए, धर्मात्माओं के लिए ये सूत्र बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि धर्म में विसंवाद करोगे तो अशुभ नाम कर्म का आश्रय होगा, सीधा सीधा। योग वक्रता विषम वादनम च अशुभ नामना, योगों की माने मन वचन काय की वक्रता होना और विसंवाद करना, धर्मात्माओं के साथ विसंवाद करना, इससे अशुभ नाम कर्म का बंद होता है। ये सूत्र नहीं है, ये सिद्धांत है जो सूत्र के रूप में लिखे गए वो हमारे अंदर आए। क्या है, बहुत सारे लोग, हम ये कहना चाहते हैं, इन कसायों और विवादों के चक्कर में सुनना, धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं। और जो धर्म ध्यान कर रहे हैं, कसाय और विवादों के चक्कर में वे अधर्म ध्यान में आ जाते हैं। आप तो केवलियों की माने कल्पनाएं करो, जो उपसर्ग केवली बने हैं, उन्होंने भी कितना भी तुम उपसर्ग करते रहो, अपना धर्म ध्यान बंद नहीं करना चाहिए। चाहे तुम क्या है, सिर पे सिगड़ी रख दो, देखना क्या है, चाहे सिर पे सिगड़ी रख दो, रखी कि नहीं रखी, किसके, आप लोगों के पे तो रखी नहीं है ना। सुनना, चाहे सिर पे सिगड़ी रख दो, चाहे तन में आग लगा दो, चाहे जलती हुई आभूषण पहना दो, धर्म ध्यान बंद नहीं होना चाहिए। ये है उपयोग की धारा, यही सही है साधना। इसी साधना के लिए साधक को साधना करना चाहिए। नहीं नहीं कि छोटी छोटी बात पे उबल गए, कसाया का आवेश आ गया, है ना, ठीक है ना।
नाक पे ही गुस्सा रखा है, नहीं होना चाहिए। उसके लिए चाहिए, साधना के लिए चाहिए धैर्य। धैर्य के बाद आता है धर्म। क्या है? अरे ज्ञानियों, साइकिल चलाई? क्या है? जिनके पास वो साधना हो जाती है। देखना, साधना यानी साधना, साइकिल साधना सीख जाती। थोड़ा धैर्य रखो। पहले भैया तुम्हें सीधी साइकिल चलाते नहीं बनेगी, ठीक है ना। पहले बड़ी साइकिलें आती थी तो पहले कैची सीखना पड़ती थी, फिर डंडे पे आते थे, फिर सीट पे आ पाते थे, है कि नहीं पाटनी जी? ऐसे ही है कि नहीं? है ना? तब जाके सीख पाते थे, ठीक है ना। और फिर जब साध लेते हैं तो फिर हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं। क्यों चेतन? चलाते कि नहीं चलाते? है ना? हे ज्ञानी, समझ में आया कि नहीं? एक तो हाथ पकड़े पकड़े चलती नहीं थी, और फिर जब साधना सीख जाते हो, क्या है, हैंडल साधना सीख गए, तो फिर क्या है, हैंडल नहीं भी पकड़ोगे तो क्या होगा? साइकिल चलेगी ना। ऐसे ही ज्ञानियों, ये तो अपन एक उदाहरण लिए बैठे थे, साइकिल नहीं चलवाना है। सुनना, क्या है, ऐसे ही जिस दिन अपने आप को साधना सीख जाओगे, हर जगह बैठ के धर्म ध्यान हो सकता है, सौम्य असौम्य, मंदिर में भी, जेल में भी। और अब ये भी कहा जाएगा, जो व्यक्ति मंदिर में साधना नहीं सीख सकता है, वो जेल में क्या साधना सीख पाएगा? अपनी कसायों के बस में करना का नाम ही धर्म ध्यान, यही जिनाज्ञा है। क्या है, कुछ जोड़ना है, बोले बिंदी लगा दी। ज्ञानी, कुछ नहीं कर सकते हो तो अन्यून मन अतिरिक्तम, ना न्यून कर सकते हो ना अतिरिक्त कर सकते हो। अगर कहोगे तो मिथ्या ज्ञानी। लगाओ बिंदी और लगाओ डंडा, या निकालो बिंदी और निकालो डंडा। क्या है, शब्दों के साथ ऐसी ध्यान रखना, श्रुत के साथ छेड़खानी करोगे, ध्यान रखना सम्यक ज्ञान नष्ट हो जाएगा। जिनाज्ञा जो है वो मानो। इसलिए हमने आप पांडे जी का उदाहरण दिया था, जैसा सांचा है उसको सांचा मानो, सांचे के अनुसार ढलोगे, सांचे के अनुसार श्रद्धा, सांचे के अनुसार ढलोगे तो कोई नई चीज मिलेगी। ध्यान रखना, उन सांचा को सांचे नहीं मानते हैं, ढलना चाहते ही नहीं है। समझ रहे? मोक्ष मार्ग होगा क्या? आज्ञा जैसी मैंने आज्ञा कही है वैसा ही करना। निसंकित अंग में देख लो ना, दोनों में एक सा बता रहे थे आपको। क्या लिखा? अन्यून नहीं, यहां पर लिखा है इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्य छान्य था इत्य काम पाए सांभव सन्मार्गे संशया रुचि। स्पष्ट तो कहा है, ये ही है, ऐसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से। चार बातें देखो आप, हिंदी में, संस्कृत में लिखी है, ये ही है। सुनो, माने दूसरा नहीं है, ऐसा ही है, ना अन्य है न अन्य प्रकार से। ऐसा जिसका पक्का श्रद्धान होता है वो निसंकित अंग वाला कहता। जब तो शंका, अगर शंका है तो धर्म ध्यान नहीं होता, सम्यक दृष्टि नहीं बन सकती हो। सबसे बड़ा संशय होता है कि ये सही है कि वो सही है। रेवती रानी का उदाहरण देख लो ना। जिनागम को मानने वाली रेवती रानी ने, उन्होंने कहा कि भाई यहां तक कि देखो, पहले पहले क्या है, ब्रह्मा जी का रूप लेके के आए, फिर विष्णु जी का रूप लेके के आए, फिर उसके बाद क्या है हाँ, शंकर माने रुद्र का रूप रख के आए, उसके बाद फिर तीर्थंकर का रूप रख के आए, सब जगह आए। ध्यान रखना, चमत्कारों में नहीं फंसे। उन्होंने कहा कि जितनी ये बातें दिख रही हैं ये हो चुकी हैं, जिन आज्ञा है, अब ये होने वाले है नहीं, इसलिए मैं नहीं जानने वाली, मानने वाली नहीं हूं।
समझ रहे आप बात को? रेवती रानी ने नहीं मानी। ये है सम्यक दर्शन, ये सम्यक दृष्टि, इनका होता है धर्म ध्यान। अकेले भजन गाने से धर्म ध्यान नहीं होता, दृढ़ता से क्या है, विश्वास होना चाहिए। बोले ऐसा क्यों? शुभ उपयोग, शुभ योग तो मिथ्या दृष्टि का भी हो सकता है। वो ध्यान रखना, अभी तुम समझ नहीं रहे। आपको बहुत सारे लोग धर्म ध्यान के शब्द पढ़ते हुए मिल जाएंगे। पहले हम भी यही समझते थे, ऐसा थोड़ी कि मंदिर जा रहे हैं ये क्या क्या है, मिथ्या दृष्टि है क्या? बोले नहीं, अपन तो पक्के सम्यक दृष्टि। हाँ, विश्वास तो ऐसे ही रखना चाहिए, पर आगे चलोगे तो उपयोग देखो, योग के साथ उपयोग कैसा है। मन बन रहा है कि जिन आज्ञा का पालन करेंगे, हमारा तो बन चुका है, अपन ने तो सोच लिया, कहीं की भी हो कैसे भी हो, कहीं अपन ने मिथ्यात को धारण किया था, अब तो जो आगम में मिल गया है वही बोलेंगे, दूसरा बोल ही नहीं, बताएंगे वही। अपना तो पक्का विश्वास है, सीधी सीधी बात। अपन को क्या है, कोई छेड़खान करना ही नहीं। जो आगम में मिला है, दो दो मिले तो दो स्वीकार है। जब वीरसेन स्वामी, कल भी आपको बताया था, धवला जी के लेखक जिनको कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि है, वीरसेन स्वामी ने कहा था कि दो प्रमाण मिले तो क्या करना चाहिए, उभय वाक्य प्रमाणम। आचार्य बार बार कहते थे इस बात को, है ना, श्रद्धान पक्का बनना चाहिए, तभी तो वो शिष्य बनेगा। ध्यान रखना, यहां तक लिखा है कि उन वीरसेन स्वामी से कहा गया कि आप कुछ बता दो, आप कुछ बोल दो। बोले इल्लाचार्य जिह्वाना है लज्जे, आचार्यों के बारे में वाक्य में इलाचार्य की, उनको इलाचार्य भी बोलते थे, जीव नहीं हिलेगी। बोले आप बताओ ना, किससे पूछें? गौतम पूछ, केवली पूछ, जाओ केवलियों से पूछो, गौतम से पूछो, मुझसे मत पूछो। इसका नाम है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। क्या है? अपनी बातों को आगम मत बनाओ, आगम की बातों को अपना बनाओ। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे सामने आगम लाओ ना, मनमाना नहीं चलेगा, बहुत हो चुकी मनमानी। एक भजन भी है, बहुत करी है मनमानी, हृदय धरी ना जिनवाणी। अनंत काल से यही तो करते आए, और सोच रहे हम धर्म ध्यान करते, काय का धर्म ध्यान करते। और सुनो भैया, मंदिर में रहने से धर्म ध्यान नहीं होता, क्योंकि मंदिर में तो माली भैया भी रहते हैं, फिर क्या कहोगे? ठीक है ना? मंदिरों में रहने, अकेले मंदिरों में रहने से धर्म ध्यान नहीं होता, क्योंकि मंदिरों में कबूतर और क्या है, बहुत से चूहे भी घूमते हैं, यही घूम रहे, ऊपर घूम रहे, हमसे ऊपर बैठे हो तो। और ऊपर बैठने से भी कोई धर्म ध्यान नहीं होता, आगे पीछे बैठने से भी कोई धर्म ध्यान नहीं होता। इसलिए एक शब्द हम दार्ष्टिकता में बहुत अच्छा था, धर्म ध्यान करने के लिए वो शब्द बोलते हैं, मंदिरों में स्थान नहीं, स्थान देखना चाहिए। क्या है? मंदिरों में ये बैठने का स्थान नहीं, क्या है, अपना भगवान के पादमूल में स्थान कौन सा बन पा रहा है वो देखो। समझ रहे ना? जिन आज्ञा में हो क्या, सबसे पहली बात तो ये। फिर से कह रहे, अगर आपने देखो गुरु की बात नहीं मानी, 27वीं नंबर गाथा है जीवकांड जी की, उसमें लिखा है गुरु ने कहा, गुरु तो सही कहता है, हाँ भूल से कोई माने विस्मृति से अपन ने थोड़ा सा गलत सुन लिया और अपन ने धारण कर लिया अपन सम्यक दृष्टि, पर आगम दिखाने के बाद भी क्या है, आगम दिखाने के बाद भी हम आगम को नहीं मानेंगे, मिथ्या दृष्टि, चाहे वो हम हो चाहे वो आप हो।
सुनना, अभी यहाँ आके भी हमने कुछ कुछ सुना, नहीं हम तो इनको मानते, ये हमारे गुरुजी हैं, हमने दुनिया गुरुजी बनाए रहो, आगम जो है सो है। आगम नहीं मानोगे तुम सम्यक दृष्टि नहीं बन पाओगे, धर्म ध्याति नहीं बन पाओगे। सुनना, अभी शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, क्या है, कई लोग बोलने लगे थे, कई लोगों का शब्द था, कई हम जैसे क्या है संयमियों ने सिखा दिया था ये कह सकते हैं, या नहीं सिखाया था, तुमने अपनी धारणा से सीखा होगा। सुनना, जो श्रावकों के द्वारा ये शब्द आने लगा है कि हमारे हमारे तो बाप एक हैं, हमारे बाप एक हैं, सुनो ऐसे सुना दिए, हे ज्ञानी, अभी विशुद्ध सागर जी महाराज आचार्य भगवान ने कहा था कि भैया उनको व्यभिचारी मत बनाओ। सुनो, पिता एक हो सकता है, मानते हैं, है ना, पिता एक हो सकता है, पर जगत के जितने साधु में सब गुरु है, नमो लोहे सब साहुड़। जो सिखा के गए हैं वे भी दिक्कत में है, और जो सीख गए हैं वे भी दिक्कत में, वे नहीं कर सकते हैं। क्या है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, जिन आगम की आज्ञा पालन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खूटे से बंधे हैं। दृढ़ता के साथ कह सकता हूं। जिन आज्ञा की बात मानो, आगम का विरोध नहीं करो। क्या है, आगम पे श्रद्धान करो, ये बहुत आवश्यक है भैया। देखो बहुत अच्छा किया कि मिथ्या से निकले, मिथ्या से निकाला, बहुत उपकार मानने चाहिए, पर जिन आगम को ना मानने दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना आप बात को, नहीं तो नहीं कर पाओगे आज्ञा विचय धर्म ध्यान। क्या नहीं कर पाओगे, समझ रहे आप बात को, क्या है, हो सकता है हम खुद कह रहे, कभी कभी हमसे भी कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, महाराज बता दे, स्वीकार कर लेते, हाँ ऐसा है। ज्ञानियों, अपने आप में सुधार करने का प्रयास करो, ऐसी खोटी बुद्धि उत्पन्न ना हो जाए कि हम आगम में सुधार करने का विचार करें। अपने सुधार के लिए जिन आगम था, देखो लोग अपने आप को नहीं बदलते, मंदिरों को बदल रहे, मूर्तियों को बदल रहे, क्या है, आगम को बदल रहे, सबको बदलना चाहते, अपने आप को बदलना नहीं चाहते। ये मोक्ष मार्ग है क्या? साधु का तो जो कर्तव्य है वो करे। समझ रहे ना, नहीं तो धर्म ध्यान होगा नहीं। अपन कह लेते कि 4 प्रकार के ध्यान ध्यान होते, देखो ना, अभी आर्तरोध ध्यान से बड़ी मुश्किल से तो निकले, धर्म ध्यान का पहला ही कितना कठिन पड़ रहा है, आज्ञा विचय। पहला पाया कौन सा, जो जिनेन्द्र की आज्ञा है वो स्वीकार होना चाहिए। फिर से कह दे रहे, अगर दो मत मिले दोनों स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई हुआ पुआ नहीं, जो गुरुजी ने कहा, जो भगवान ने कहा, और देखो गुरुजी वही कहेंगे जो भगवान ने कहा। सीधी सीधी बात है, आगम चक्कू साहु, हमने आपको पहले ही बता दिया था। हम लोग बिल्कुल क्या है, इस चीज को माने बैठे, हमारा कुछ नहीं, जो आगम बोलता है वही साधु बोलता है, क्योंकि हम लोग भी परोक्ष ज्ञानी प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है। इसीलिए साधुओं को जिनवाणी बोलना चाहिए। क्या है, आप लोग भी उस जिनवाणी, मात्र लाल जिनवाणी को जिनवाणी नहीं मानना। नहीं तो लोग ने क्या लिख दिया, पूजा की पुस्तक को लिख दिया जिनवाणी, चारों अनुयोग जिनवाणी में है। क्या है, थोड़ा सा आप प्रयास करो, थोड़ा सा आप पुरुषार्थ करो,
क्या करो, प्रयास करो और पुरुषार्थ करो। ठीक है, समय अपना हो गया है, इसीलिए धर्म ध्यान करें और धर्म ध्यान के अनुसार अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि बहुत बातों को सुनना बहुत आवश्यक है। नहीं सुनेंगे तो अपन वही करते रहेंगे जो अनादि से करते आए। इसलिए हमारा तो ये मन भी बन गया है, करते भी वही हैं जो आगम में मिलता है और सुनाना भी वही चाहते हैं। सारे लोग बोल चुके महाराज जी थोड़े से प्रवचन में परिवर्तन करो। हमने कहा नहीं, और भी चीजों में परिवर्तन करो, थोड़ी सी लोग